हिमाचल न्यूज़ 24/7। हमीरपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हमीरपुर सदर से आजाद विधायक रहे आशीष शर्मा के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पर दांव खेला है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का जन्म 30 जुलाई 1975 को हमीरपुर में हुआ था। उन्होंने MBBS करने के बाद MD फेलोशिप इन पैलिएटिव केयर मेडिसिन एंड कैंसर कीमोथेरेपी में की है। 19 वर्ष सरकारी क्षेत्र में सेवाएं देने के दौरान बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज के लिए सेवा की है। उन्होंने 2000 से ज्यादा फ्री मेडिकल कैंप्स, 1500 से ज्यादा रक्तदान शिविर, इसके अलावा नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पूर्व उद्योग मंत्री रणजीत सिंह वर्मा के पुत्र है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं और उनकी छवि तेज तरार कर्मचारी नेता की भी रही है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की गिनती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खासम खास नेताओं में होती है। पिछला चुनाव हारने के बाद भी हमीरपुर विधानसभा की कमान उन्होंने 2 वर्ष तक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को दी थी। हमीरपुर से कांग्रेस की टिकट की दौड़ में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, एडवोकेट रोहित शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा और महिला कांग्रेस की प्रधान राकेश रानी वर्मा भी थी, पर संगठन ने मंथन करने के पश्चात डॉक्टर वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कहा कि जिला कांग्रेस का सारा संगठन एकजुट होकर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की जीत सुनिश्चित करेगा और प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को और मजबूत करेगा। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आशीर्वाद उनके साथ है और उनके और हमीरपुर की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से ये चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि वे 21 जून को अपना नामांकन भरेंगे। उसके पश्चात गांधी चौक पर एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का सारा शीर्ष नेतृत्व भाग लेगा। मैं आभारी हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री राजीव शुक्ला का। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री, हमारी हमीरपुर के वीर योद्धा, हमारी हिमाचल की शान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने कि मुझे 14 महीने, जब मैं चुनाव पिछड़ भी गया था, हार गया था, उसके बावजूद उन्होंने मेरा जो है वो पीठ थपथपाई और हर जो भी जनता के विकास कार्य थे उनको करने में मेरी जो है वो संपूर्ण मदद करी। और आज उन्हीं की वजह से मैं जो इतने 14 महीने में जो काम कर पाया हमीरपुर की जनता के लिए, उसका मैं आभारी हूँ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमीरपुर की जनता को थोड़ी संदेश तो हमीरपुर की जनता मुझे देगी। मैं समझता हूँ कि वो इस बार भली भांति परिचित है कि किस नेता की नीयत और नीति जो है वो ठीक है, वो पूरी तरह से समझ गई है। क्योंकि 14 महीने पहले ही अगर आपने विधायक का निर्दलीय अगर किसी ने चुनाव लड़के जीता है, तो ऐसी क्या आफत जो है वो आन पड़ी कि आप 14 महीने के बाद फिर इस्तीफा देके फिर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो भी विधायक का। और लोगों में कारण आप ये दे रहे हैं जाके कि मुख्यमंत्री जी हमारा काम नहीं करते थे। तो सवाल निर्दलीय पे है कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ, और दूसरा अब जो वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? मुख्यमंत्री हमारे वही हैं, वो अगले 3.5 साल यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद 5 साल और वो रिपीट करेंगे, तो वो किससे काम कराएंगे? तो ऐसा है, जनता को इन्होंने जो कोशिश करी है बेवकूफ़ बनाने की, तो जनता भली भांति परिचित है और ये तय है कि अब धनबल की जो है वो हार होगी। हमने पिछले चुनाव में भी कहा था कि धनबल का उपयोग हो रहा है, लेकिन उस समय जो है वो मैंने देखा था कि सरकार, जो उस समय की सरकार थी, वो भी जो है वो इन की मदद कर रही थी और धनबल का पूरा जोर था। इस बार तय है कि धनबल की हार होगी और हमीरपुर की जनता जो है हमीरपुर की अस्मिता के लिए लड़ेगी। जो धब्बा इन
घर कुदालों ने हमीरपुर की धरती पे लगाया है, उस धब्बे को हमीरपुर की जनता मिटाएगी और अपने वीर योद्धा, अपने मुख्यमंत्री के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी रहेगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।